हाय रोनी। कैसे हैं आप? हाय सौरभ, हाउ आर यू? मैं ऑल सही गुड हूँ। ऑल गुड। इस समय आप देख रहे हैं रोनी हमारे साथ जुड़ गए। रोनी की आवाज ही कुछ ऐसी है कि किसी को भी। नहीं, अभी मैंने सुना एक्टिंग, सिंगर कोई और है। मैंने एक्ट किया इसमें। सर रोनी सिंह मेरे साथ जुड़ गए। रोनी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक्टिंग का जो देखिए, एक्टिंग का जो कीड़ा होता है ना, वो बहुत जब काट लेता है तो आप उसको बैक स्टेज नहीं, आप पीछे नहीं हट सकते और आगे ही जी। आगे जाते हैं। माशाल्लाह आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हमने आपको देखा वीडियोस में। और जिस तरीके से आपने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार किया है और जिस तरीके से आपने अपने ऊपर मेहनत की है, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको किया है। तो सबसे पहले आप बताना चाहिए कि कहाँ से आपका जो ये एक्टिंग करियर है वो स्टार्ट हुआ। एक्टिंग करियर 2016 से स्टार्ट हुआ था। एक मूवी की थी मैंने, जी हिंदी मूवी, बॉलीवुड मूवी। तो जी मुस्कुराहटे नाम था। तो उसमें काफी जी। रिनोन्ड एक्टर्स भी थे उसमें। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर मुझे म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा। म्यूजिक सिंगल ट्रैक का फिर से दौड़ आ चुका है, तो फिर से जी मैं उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक्टिंग जी। और फिर सिंगिंग दोनों का इधर का। तो अ, 2016 रोनी, से। तो जिस तरीके से हम आपका इंस्टा प्रोफाइल में भी चेक कर रहा था, माय गुडनेस, जिस तरीके से आपने अपनी बॉडी पे वर्क किया है वो भी काबिले तारीफ है। तो कितनी मेहनत लगती है एक एक्टर बनने में, ये आप बताइए उन लोगों को जो अभी आने की सोच रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं जहाँ पे आप इस समय हैं। देखिए, अभी बॉडी का एक्टिंग से तो ऐसा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि अब जी एक्टर मतलब कैरेक्टर। जी तो एक्टिंग अलग चीज होगी, बॉडी अलग चीज होगी। हाँ, लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के लिए और अच्छा लाइफस्टाइल की बॉडी अच्छी कैरी करने के लिए तो आपको वर्कआउट जरूरी है। सब जी चीज को छोड़ के आप अपने ऊपर 1 घंटे ध्यान दे, बस वो काफी है। तो जी। वो चीज होता है कि आपकी एक्टिंग को और ग्रूम करता है, वो चीज आपकी बिल्कुल। पर्सनालिटी। तो उसके लिए वर्कआउट बहुत जरूरी रोनी, मैंने बहुत लोगों से बात की जिन्होंने अभी कुछ वेब सीरीज में काम किया या उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की एक्टिंग में, और बहुत मायूस भी दिखते हैं क्योंकि मौका नहीं मिल पाता है। और कई बार आपको एक एक मौका ऐसा आता है जो आपको एक ही फिल्म, एक ही किरदार आपको इतना बड़े पर्दे पे हीरो बना देता है। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो मेहनत कर रहे हैं वो करते रहिए और मायूस होके वापस ना लौटिए। है। देखिए, बॉम्बे ऐसी जगह है जहाँ पे आप बॉम्बे को आजमाने आते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता है बॉम्बे आपको आजमा रहा होता है। तो जी वो चीज है कि आपके पेशेंस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से चेक करता है। और वही चीज है कि अगर आप जिस चीज को सोच के आए हो वो चीज करोगे डेडिकेशन के साथ, तो लक जो है आपका कहीं ना कहीं तो फेवर करेगा ही करेगा। क्योंकि एक होता है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन बिल्कुल। मेहनत के बीच में थोड़ा सा अगर आप अपने आप से चीट करेंगे कि नहीं चलो ठीक है, घर चलते या कुछ और प्लान बी लेके आते, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी रोनी, आपकी जिंदगी का क्या टर्निंग पॉइंट रहा है? आपको जो लगता है कि यस, दिस वाज माय टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं बिजनेस से एक्टिंग में आ गया। तो और मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है और भी बिजनेस में जी चीजें हैं। तो उस चीज को छोड़ के मैंने सोचा कि लाइफ में आदमी एक ही चीज की तरफ क्यों भागे। जी थोड़ा सा बिल्कुल एक होता है कि लाइफ मिली है तो एक्सपेरिमेंट भी करे लाइफ में। जी एक्सपेरिमेंट करने पे ही तो फेल्यूर और सक्सेस का पता चलता है। जब तक आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे अपने लाइफ में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि फेल्यूर क्या है और सक्सेस क्या है। तो उसके बिल्कुल। थ्रू मैंने इस चीज को स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जर्नी इधर भी, और इंटरेस्ट भी था। जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो काम करो आप बस। जी रोनी, मुझे आप बताइए कि जिस तरीके से आपने बखूबी ये बताया कि हाँ, इस समय बॉडी आपके एक्टर बनने के लिए काम नहीं आती। अब आपको, आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप एक्टर की, आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड में कोई ऐसा ग्रुप है जो पहले एक्टिव था अब एक्टिव नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत अच्छा टैलेंट बॉलीवुड में आ रहा है?
मतलब आप पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, किनकी जी, बात कर रहे हैं? जिस तरीके से पहले मौका नहीं मिल पाता था, कुछ ग्रुपिज्म, कुछ ग्रुप से जिसके अंदर ही आप एंट्री लेते थे और बॉलीवुड में आपको चांस मिलते थे, लेकिन अब टैलेंट हम बहुत अच्छे लोग देख रहे हैं जो अपने टैलेंट के दम पे जिन्होंने अपना नाम कमाया। अब टैलेंट एक बहुत जरूरी हो गया जो जिसने ग्रुपिज्म को खत्म कर दिया है। हाँ, उस ग्रुपिज्म को खत्म करने का सबसे बड़ा आपको रीजन बोलो या एक जी, जरिया बोलो, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कमर्शियल मूवी को क्रैक करने के लिए आज के डेट में आप ओटीटी पे पूछेंगे कि यहाँ का सुपरस्टार कौन है, यहाँ का बिग बुल बिल्कुल कौन है, तो पंकज त्रिपाठी बिल्कुल। या अरुण नवाज जैसे नाम मिलेंगे, जो कि जी वो बड़े बिल्कुल सिल्वर स्क्रीन पे छोटे कैरेक्टर में गिने जाते थे। तो वही बिल्कुल चीजें बिल्कुल उनके काम बोल रहे हैं, उनके चेहरे और उनकी बॉडियां नहीं बोल रही, उनके काम और उनका वर्क, बिल्कुल उनका एक्टिंग स्किल बोल रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज के डेट में आप में स्किल है, एक्टिंग स्किल है, तो वो आज नहीं तो कल वो चीज आएगा लोगों के सामने। तो आप ये बोला जाए कि इफ यू आर अ स्टार किड वाला जो मसला है, यू नॉट, इफ यू नॉट स्टार किड आल्सो, देन आल्सो यू कैन बी अ स्टार। यस, ऑब्वियसली। आप देख जी सकते ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज के डेट में जो स्टार किड हैं, वो भी आके अपने बिल्कुल टैलेंट को आजमाना चाह रहे हैं। उनको नहीं चाहिए कि कोई कमर्शियल मूवी हो, कमर्शियल गाने हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक ऑथेंटिक स्टोरी जो जिसमें कंटेंट हो और उसमें कैरेक्टर को खोजते हैं वो। आजकल हीरो का बिल्कुल। जमाना नहीं है, कैरेक्टर का जमाना है। रोनी, एक चीज और है, देखिए, जिस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि आप कर क्या रहे हैं, तो आप जनरली जब एक्टर है तो यही बोलेंगे हम एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमी ये पूछता है एक्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं, तो कितना सपोर्ट आपको घर से मिल पाया, क्योंकि एक बिजनेस फैमिली से आप आए हैं और जनरली आप लोगों के सवाल हमारी फैमिली जो होती है ये पूछती है, जो रिश्तेदार होते हैं, रोनी क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, नहीं नहीं एक्टिंग तो कर रहा है, कर क्या रहा है उसका। तो मतलब एक एक्टिंग को सीरियस प्रोफेशन कई बार परिवार नहीं लेता है, तो कितना आपको सपोर्ट मिल पा रहा है अपने घर से। नहीं, ऐसे मेरे कुछ नोन फ्रेंड हैं जिनसे जी उनके घर वाले क्वेश्चन करते हैं ये चीज। मेरे साथ ये चीज इसलिए नहीं है कि जी मैंने जो बिजनेस किया या जो चीज भी किया, सेल्फ मेड। हर जगह जी। मैंने खुद को आजमाया। अगर खुद को आप आजमाओगे तो ऑब्वियसली आपको उस चीज का रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस चीज, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये क्वेश्चनिंग होती रहती है कि एक्टिंग है, उसके अलावा कर क्या रहा है, तो जी एक्टिंग कर रहा है तो क्यों नहीं रहा। ये जी क्वेश्चंस होते हैं, करते हैं लोग। लेकिन आप बिल्कुल जब सेल्फ मेड, कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि आपकी डिसीजन सिर्फ आपकी होती बिल्कुल। स्क्रीन शेयर जब आपने किया, आपने बहुत सारे गानों में स्क्रीन प्रेजेंस अपनी इतनी बाखूबी दी है, आपकी सबसे अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस, सबसे अच्छा किरदार कौन सा रहा, अगर आपसे पूछा जाए आपके किरदार के बारे है। मेरा तो एक्चुअली मैंने आज तक जितने गाने किए हैं, हिमांशी खुराना के साथ भी किए हैं, ऋचा में। चड्ढा के साथ भी जी किए हैं, जी शिवानी कश्यप के साथ भी किए हैं। जी मैंने ऋतिक रोशन के साथ भी शेयर किया हुआ है एक एड में जी। साथ में। तो मिक्का कैरेक्टर तो पाजी के बहुत साथ सारे। भी आपका एसोसिएशन रहा है, मिक्का पाजी के साथ भी आपका एसोसिएशन रहा है। हाँ, जी मिका पाजी का ही ये गाना था, वो उन्हीं के जी द्वारा ये गाना जी प्रेजेंट किया गया था। जी जी। तो काफी लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है। लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट किरदार सॉन्ग में एक्चुअली ऑल ओवर तो सेम ही जाता है, सैड रोमांटिक ही करता हूँ मैं। जी लेकिन वक्त मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और तमाशा एक गाना किया था हिमांशी खुराना के साथ, बिल्कुल, तो हिमांशी खुराना के वर्ल्ड। साथ। जी। रॉनी का ड्रीम रोल क्या है, क्योंकि अब बहुत सारी बायोपिक्स बन रही हैं हम देख रहे हैं और बहुत अच्छे ऐसे किरदार हैं, तो आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि आपका ड्रीम रोल क्या है, क्योंकि हर किसी का ड्रीम रोल होता है कि ये किरदार मैं करना चाहता हूँ, आप कौन सा किरदार निभाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। नहीं, मेरा ड्रीम रोल तो, मैं तो हर रोल को तो चैलेंजिंग की तरह, और एक्टर को जी हर रोल चैलेंजिंग लेना जी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे जी किसी मूवी में 5 मिनट का भी अगर कोई सीन हो ना, तो उसको इतना जी। स्ट्रांग बनाओ कि सामने उस चीज को मतलब अच्छा लगे बिल्कुल देखने में। बिल्कुल। तो मेरा ड्रीम रोल एज सच नहीं है, ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि एक बायोपिक बनानी है। आजकल बायोपिक का फ्लो और वो चला बिल्कुल हुआ है। तो बिल्कुल। मैं अपने बायोपिक खुद बनाना चाहता हूँ, तो उसको ऑलरेडी वाह। उसके सारी चीज, उसको नाम भी रजिस्टर करवा लिया है। चिड़िया और जी मूवी का नाम है, एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है, जर्नी है। जी तो स्टोरी है, 9 दिन वो जो गुम हो जाता है हॉस्टल से भाग के, तो उसकी बहुत लाजवाब स्टोरी है। तो उसके लिए मैं मतलब तैयार कर रहा हूँ, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है बस। वाह, ये आपने एक्सक्लूसिवली हमें बताया कि मैंने कहीं सुना भी नहीं और मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं इस बारे में कि आपने ये प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी तैयारियां शुरू हो गई हैं और आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपके आपके सरप्राइजेस के पिटारे में आपके ऑडियंस के लिए क्या क्या है, आप आगे किस में आपको देख पाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप हमें बताएं।
प्रोजेक्ट्स तो हैं अभी काफी, जैसे अभी मैं दुबई गया था तो 4 जी गाने ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, और अच्छे नोन रिनोन सिंगर्स के। तो काफी मतलब जो हमारे ऑडियंस है उनको काफी अच्छे गाने, और काफी जी लोगों ने बोला कि आप हर गाने में जितने 6-7 गाने 8 गाने जो भी हैं उसमें सैड गाने क्यों करते हो, एंडिंग सैड होता है। वो तो इस बार कुछ पार्टी सॉन्ग और कुछ हैप्पी एंडिंग वाले सॉन्ग्स भी ला रहा हूँ। जी और प्लस कुछ है अभी, कुछ प्रोजेक्ट हैं जो वेब सीरीज के, वो सब भी लाइन अप हैं, तो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएंगे सारी चीजें। बिल्कुल। रोनी, अपने फैंस ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इतना प्यार आपको देते हैं, आपको स्टार बनाते हैं। कोई अपने ऑडियंस फैन से क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपनी आप बताना चाहें या कुछ कहना चाहें? आजकल की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा समझदार हो चुकी है जी और बुद्धिजीवी हो चुकी है, क्योंकि उनको जी, कंटेंट में कुछ भी लॉजिकल चीज नहीं लगी तो वो खुद जजमेंट दे बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल सारी चीजें उनके हाथ में। तो बस बिल्कुल। यही है कि मैं उनके लिए ऐसा प्रोड्यूस कर सकूं, ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे कंटेंट ला सकूं जो उनको पसंद आए, ताकि तभी उनका प्यार हमें मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिल सकता। आज के डेट में बिल्कुल। आप उनको एंटरटेन करोगे तभी वो आपको एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज नो वे। तो मतलब आप मेरा आखिरी सवाल यही है कि आप जिस तरीके से हमें बता रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत लोगों को आईना दिखाया है। करेक्ट करेक्ट। जी वो तो अंडरस्टूड है कि किस किस को आईना, जी बहुत लोगों को आईना जी दिख गया। जी अब बहुत लोग इसके जरिए ऊपर जा रहे हैं, काफी ग्राफ भी उनका ऊंचा जा रहा है। जी। तो एक आखिरी और सवाल मेरे जहन में था कि थिएटर्स को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस को खींचना इतना इतना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ऑडियंस जा तो रही है, लेकिन जो इतनी ऑडियंस नहीं पहुंच पा रही है, इतनी सारी मूवीज थिएटर्स पे लग रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या थिएटर्स तक ऑडियंस को खींचने के लिए और क्या क्या करने की जरूरत है या कर सकते हैं? एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो पेंडेमिक और ये लॉकडाउन जो फेज 1 फेज 2, एक तरह से जी बोलिए वेब सीरीज चल रहा है। सीजन 1 जी गया, सीजन 2, अब सीजन 3 आ गया है वेब जी जी अपना वायरस का। जी तो लोग भी आज के डेट में कंफर्टेबल ज्यादा, कि एक मूवी के लिए गाड़ी निकाल के फिर हॉल में थिएटर में जाना, जी वो मूवी एक हफ्ते वेट करने पे उनके चैनल पे जो होता है, उनके प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। तो मैं चाहूंगा कि जो प्रोड्यूसर या जो एक्टर उसमें मेहनत कर रहे हो, तो उनके लिए आप जाएं, और बड़े कैनवास पे, बड़े पे देखने का मजा कुछ और है। आप थिएटर में मूवी देखे या घर में देखे, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, कमर्शियल मूवी बिल्कुल आप थिएटर में देखें, अपने अकॉर्डिंग। आपको चॉइस को, ऑडियंस को पता होती है कि उनकी उनका फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट स्टोरी जी कौन है, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग ऑडियंस को जाना चाहिए। बड़ी मूवी के लिए बड़ा प्रोजेक्शन ही चाहिए। बिल्कुल। हम भी यही कहना चाहते हैं। जिस तरीके से रोनी ने बताया कि बहुत मेहनत लगती है किसी भी फिल्म को बनाने के लिए, बहुत लोगों की मेहनत होती है। आप थिएटर्स की तरफ जाइए और मूवीज को देखिए, लेकिन सुरक्षित रहिए। अब हर चीज जो भी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए, और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तभी आगे चीजें और आपको देख के और लोग भी आपको फॉलो करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और जितना भी हो सके अपने आप को बाहर जितने भी क्राउड है उससे बचाइए, ताकि हाँ, जो अभी जिस आने वाला है तो थोड़ा सा, अभी तो ज्यादातर इस चीज को मतलब जी ध्यान में रखना चाहिए, क्राउड में नहीं जाना चाहिए, गैदरिंग नहीं, पार्टीज हो आपस में जहाँ हो वहां पे कर लो। इस चीज को अवॉइड करें, क्योंकि अभी तो उससे मैं चाहूंगा सब प्लीज उस चीज से सेफ रहे। आप पार्टी करें, एंजॉय करें, लेकिन सेफली। थैंक यू टॉकिंग टू अस रोनी। और आप जिस तरीके से आपको एंटरटेन करते आए हैं, ऐसे ही एंटरटेन करते रहें, और आगे हम आपके एक और अच्छे प्रोजेक्ट पे आपको इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच।